आज जो हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का, उसका पहला थ्योरम जो हम लोग आज डील करेंगे, कैसे ये प्रूफ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है हाँ, और ये सीबीएसई से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला ये कहता है थ्योरम कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये कहता है कि एक सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट इसी को टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। सेंटर से अगर इसका जो कांटेक्ट है, सेंटर से जो कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है, टेंजेंट का और सर्कल का कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये कहता है कि जो सेंटर से है ना, जो लाइन ड्रॉ होता है, रेडियस जो बनता है ना, जाके टेंजेंट के कांटेक्ट ऑफ पॉइंट से मिलता है, तो वो 90 डिग्री होता है। ऐसा प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। मतलब गिवन में क्या है, तो गिवन में हम लोगों के पास सर्कल है हाँ, जहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ठीक है, सर्कल है मेरे पास और ए बी सी इज टेंजेंट है। उसके बाद बस यही है मेरे पास। उसके बाद हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ओ बी सी या एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री है ना। ये हो गया आपके इस तरीके से, या बच्चा लोग और भी लिखता है इस तरीके से। और ओ बी इज परपेंडिकुलर ए बी सी या ए सी है ना। यानी ओ बी जो है, ओ बी इज परपेंडिकुलर ए सी, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होता है ना। बड़ा ध्यान से देखिएगा, थ्योरम है ना, इसको समझना है, बार बार इसको बनाने का कोशिश करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे, यहीं से करा देंगे है ना। तो ज्वाइन ओ सी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बोलता है सर यहीं से ज्वाइन करेंगे, नहीं, यहाँ भी आप करा सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट देके करा सकते हैं है ना, ये भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप यहाँ पे वापस नहीं करा, कभी जब भी कराइएगा तो यहीं यहाँ तक करा सकते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से आप कहीं भी करा सकते हैं है ना। प्रूफ करते हैं हम इसको, कैसे प्रूफ होता है जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, जब यहाँ पे एक हमारा लाइन है ना, ज्वाइन ओसी हो गया। एक चीज और भी कर लीजिएगा यहाँ पे, ज्वाइन ओसी करने के बाद एम इज कट ऑफ सर्कल है ना, एम इज कट ऑफ सर्कल, मतलब एम जो पॉइंट है ना, एम पॉइंट इज कट ऑफ सर्कल, ऐसा कुछ अपने लैंग्वेज में ज़्यादा लिखने का कोशिश कीजिएगा है ना, तो आपको मार्क्स या मतलब अच्छे तरीके से आपको डील किया जाएगा। तो एम इज कट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का एम कट है ना। प्रूफ में हम लोग करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, OC बराबर है ना, हम लोग लिख सकते हैं OC बराबर OM प्लस में MC, यानी OC को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, यानी वी कैन राइट दैट, हम लोग सब लिख सकते हैं कि OC इक्वल टू OM प्लस MC है ना। हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट दैट,
कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल सा है, फंडामेंटल है। अब मेन चीज क्या देखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब ये जो लाइन है इतना और इतना पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अगर हम किसी एक से कंपेयरिंग कराएं, मतलब इससे अगर कंपेयरिंग कराते हैं तो OC जो है वो बड़ा बन जाएगा AM से, कंसेप्ट बड़ा क्लियर है इसमें। उसके बाद फिर इससे अगर कंपेयरिंग करा देते हैं तो OC बड़ा हो जाएगा यानी MC से, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट समझने हमको कि दोनों का ऐड से हमारा OC बनता है। अगर किसी एक से अगर कंपेयरिंग कराते हैं तो ऑलरेडी OC बड़ा रहेगा, है ना। सिंपल सी बात, जैसे कि जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे 3 = 1 + 2 लिखते हैं, है ना, तो 3 = 1 + 2 हुआ। तो अगर मान लीजिए हम एक से अगर कंपेयरिंग कराते हैं, एक से 1 + 2 3 के बराबर है, अगर मैं एक से कंपेयरिंग कराऊं तो 3 बड़ा होगा कि छोटा होगा, एक से कंपेयर करता हूं सब 3 बड़ा हो जाएगा और 2 से भी बड़ा रहेगा। एकदम कंसेप्ट यही वाला यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। तो OC बड़ा बनेगा OM से, OC बड़ा बनेगा MC से। इसे मतलब है नहीं, मतलब हमारा इससे है। तो OC जो है ना, OM से बड़ा है और OC, ठीक है। यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, OM रेडियस है और यहां पे भी क्या है, OB रेडियस है। इसका मतलब कि OC हम OM के जगह पे हम OB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि OM = OB ये हमारा रेडियस है और रेडियस एक सर्कल का सब इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, OC जो है बड़ा है हमारा OB से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल में अगर मैं इस तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन करके मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होगा बाहर का भी, तो ये जो ट्रायंगल हमारा बना है ये क्या बन रहा है, मतलब ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीटली बन रहा है OAC, है ना। तो इसमें ये क्या है, ये हाइट है ना। और एक ट्रायंगल का हाइट जो होता है, किसी भी ट्रायंगल में लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, है ना, किसी में भी आप लीजिएगा, तो उस ट्रायंगल का हाइट ना सबसे छोटा होता है अकॉर्डिंग टू, यानी ये वाला साइड से कर लीजिए, ये वाला साइड से कर लीजिए या इस साइड से कर लीजिए, मतलब इसका ये पूरा बेस बना, है ना, इसका बाकी दोनों साइड रहा, तो वो तीनों साइड से उसमें जो हाइट होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो सबसे छोटा होता है ना। और वो अल्टीट्यूड का बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। अब यहां से इसको इरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब ये पता चला कि OC जो है लॉन्गर देन AB। इसका मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये 90 डिग्री ही बना सकता है। तो यहां पे सिर्फ एक चीज लिखने हैं, तो OC इज लॉन्गर देन OB, है ना। अभी बताया OB एंड BC, मतलब OB से भी बड़ा रहेगा और BC से भी बड़ा रहेगा। BC का मतलब अगर मान लीजिए बड़ा खींच लेते हैं तो मैंने BC यहाँ पे छोटा, तो इसके लिए जब हम ट्रायंगल बनाए तो ये अल्टीट्यूड बना, और अल्टीट्यूड जब बनता है तो 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री का जब बन जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है ना। ऐसा हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, है ना, थ्योरम एक था हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B, हेंस एंगल B = 90 डिग्री, यानी एंगल B, ये देखिए B है, B 90 डिग्री है, या आप OB = परपेंडिकुलर भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रूव्ड।